लाइव 10 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ यासूफ रज़ा। एक कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम, कुछ करे बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये पंक्तियां अगर किसी के ऊपर बैठती है तो उस शख्स का नाम है इमाम ज़ाकिर अंसारी। लगातार कहते हैं कि मेहनत ईमानदारी से अगर हम करें तो ऊपर वाला ज़रूर इसका फल देता है। 2015 से लगातार प्रयास कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में प्रत्याशी रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं कभी चुनाव स्थगित हुआ, लेकिन बहुत जो भी गतिविधि हुई उसमें इमाम ज़ाकिर अंसारी साहब लगे रहे, डटे रहे और ग्राउंड से इन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया। ये इनकी खासियत रही है। और ग्राम पंचायत से अपग्रेड हुआ नगर पंचायत गोपालपुर, तब पहले चेयरमैन हो चुके हैं। आज इनसे मुलाकात हुई है और बहुत सारी चीज़ों पर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इमाम ज़ाकिर अंसारी साहब, बहुत बहुत आपको स्वागत। और हम आपको आज लेट सही लेकिन बधाई दिल से देते हैं। आपको भी हमारे तरफ से आपको भी बधाई हो, आपकी चैनल को, नगर पंचायत गोपालपुर में। हाँ जी, ज़ाकिर भाई, बड़े दिन से आप मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जाता है मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। और आपके साथ आपको जनता से लगातार निराशा हाथ लगी, आप चुनाव में उतरे और असफल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को ग्राउंड से दूर नहीं किया। और क्या माना जाए कि ये उसी का नतीजा है? शायद उन्हीं का नतीजा है और लोगों का प्यार और मोहब्बत मिला और आज हमें जीत हुई। और 2015 से हम नगर पंचायत गोपालपुर में हैं जी। उसके बाद 2016 में चुनाव हुई मुखिया का, उसमें भी हमारी थोड़ी सी वोट से लिए चुनाव लूज हुआ। खैर उससे कोई बात नहीं हुआ, हमने लगा और लोगों को बीच रहा और संघर्ष करता रहा, मेहनत करता रहा। आप देखे होंगे कोरोना काल में कोई एक घर से बाहर भी नहीं निकलता था। उस समय हमने 24 आवर्स जनता के बीच रहकर भी काम किया। सोशल मीडिया के ज़रिए आप देखे होंगे कि हमने जनता ने जहाँ जहाँ हमें आवाज़ दिया, 24 आवर्स हमने वहाँ जाकर काम किया लोगों को। और उस टाइम 2016 के बाद फिर मुखिया जी हमारे शिबली साहब जमाल हता के थे, वो डेट कर गए, अल्लाह उनको जन्नत दे। उसके बाद 2019 में चुनाव हुआ। चुनाव 5 दिन या 6 दिन था जब तक कोरोना आया, उसमें स्थगित हो गया। उसके बाद से भी हम संघर्ष मेरा रहा यहाँ। उसके बाद नगर पंचायत हो गया। नगर पंचायत होने के बाद अभी 2022 में चुनाव हुआ, उसमें 10 प्रत्याशी थे, उसमें मेरा भी नाम था एक छोटा सा। और हमने लोगों जितने भी आए, जितने भी लोग प्रत्याशी रहे और उनका हमने सामना किया। और यहाँ नगर पंचायत की जनता को मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जीत दिलाया। हमारे माताएं, बहनें, भाई बहन, बुज़ुर्ग जितने भी हमारे गार्जियन हैं, वो उनका प्यार और मोहब्बत मिला, फिर हमें जीत मिली। अच्छा, अगर आपसे हम पूछें सीधे तौर पे कि इसका श्रेय अगर आप देना चाहें, यूँ तो सबकी भागीदारी है तभी आप कहीं ना कहीं आपको जीत मिली है, लेकिन अगर प्रॉपर श्रेय की बात की जाए तो ये क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, यहाँ की जनता की जाती है और जनता हमारे साथ नहीं रहेगा तो कौन जीतेगा। जो हमने किया, हमें तो लगता है कि हमने जो किया उसका अल्लाह ताला ने हमें लोगों से जो प्यार मिला, मोहब्बत मिला, आज शायद उन्हीं का जीत है। ये मेरी जीत नहीं है, यहाँ नगर पंचायत की जनता की जीत है। कि यहाँ देखे होंगे बाहर से भी लोग आके लड़े और यहाँ से भी लोग लड़े, अच्छे लोग लड़े, उससे बीच में हम भी थे। और यहाँ का जो आप बोल रहे हैं कि किसको आप श्रेय देना चाहते हैं, यहाँ की हम जनता की देंगे कि ईमानदारी से, सूझबूझ से, अपने बुद्धि से काम किया, जो हमें जीत मिला। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं आप ज़ाकिर भाई आप डिज़र्व करते थे, क्योंकि बहुत हम लोग भी आपका देखा हुआ है
2015 से ही आपका संघर्ष जारी है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि नवनिर्मित नगर पंचायत, चूँकि पहले ग्राम पंचायत था, अभी में ये अपग्रेड हुआ, तो आपके सामने तो बहुत सारी चुनौती भी होगी सर कि यहाँ नगर पंचायत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तैयार करना, तो ये कैसे मैनेज हो रहा है? देखिए, ये थोड़े से नए होने से दिक्कत है, मगर उसका जो है हम सामना कर रहे हैं। जितने 10 वार्ड है, 200 वार्ड में जितना भी योजना है हमने बोर्ड में ले लिए हैं। 200 योजना पर काम 200 वार्डों पे काम चल रही है। थोड़ा सा बस संयम रखें यहाँ की जनता, इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा होगा। हमारे यहाँ नगर पंचायत में सबसे पहले प्रॉब्लम था कि यहाँ कोई स्टाफ नहीं था। सबसे पहले यहाँ स्कूटी इंजीनियर जो है इस क्षेत्र के, उनको हमने बुलाने की काम किया। और मैं डीएम साहब से मिला, आप देखे होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए। हमने पटना में भी गया, वहाँ भी मिला विभाग में कि हमारे नगर पंचायत में सबसे पहले ईओ साहब आए और वहाँ के स्टाफ आए। उस स्टाफ की कमी है कि इसके स्टाफ रहेंगे तभी काम होगा। ये काम तो कराने वाले हम लोग हैं, करने वाले वो लोग हैं। तो हमारे ईओ आए हुए हैं, आज 15-20 दिन हुआ और इंशाल्लाह विभाग से भी कुछ पैसा आया है हम लोग के पास। और ये बरसात की वजह से कुछ काम बंद है। जैसे ही बरसात थमेगी काम शुरू हो जाएगा। 200 वार्ड में काम शुरू होगा। जहाँ तक मैं सही हूँ जाकिर भाई, शायद 33 करोड़ के आसपास का बजट है नगर पंचायत का। तो ये कैसे ये सारा कुछ काम वगैरह कुछ बताइएंगे, जो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी रहेगी जिनको करने की? देखिए, सबसे पहले यहाँ हम सोच रहे हैं कि जो लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होता है वो सबसे पहले नगर पंचायत में लगाया जाए, हाईवे पर लगाया जाए। मार्च लाइट कि लोगों उजाला में रहें, आने जाने में कठिनाई हो रही है लोगों को। सबसे पहले हम लाइट का काम यहाँ करने जा रहे हैं। अभी ऑफिस में हम बैठे हुए थे, लाइट का काम चल रहा था, कहाँ पर कितना लगेगा। और सबसे पहले एक और बात बता देते हैं कि जो रोड खराब है यहाँ किसी भी वार्ड में, उसका काम हम लोग बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं। और रह गया इंदिरावास पे भी बात हुई है। और जल जीवन हरियाली पोखरा जो है, तालाब जो है बहुत सी गंदी है यहाँ गोपालपुर में, 4-5 तालाब है जो उसको साफ कराना जरूरी है। अच्छा जाकिर भाई, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि टीम मेंबर कैसे मिले हैं आपको? चूँकि जो साथ काम करने वाले हैं उन्हें टीम ही मेंबर कहा जा सकता है, जो पार्षद हैं या फिर जो वाइस चेयरमैन हैं, उनकी अगर बात करें तो विचारधारा सबकी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले हमारे 10 वार्ड हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, फाद साहब। और 10 वार्ड जो हैं हम लोग सहमति से हैं। ऐसा कुछ नहीं है लोगों को लग रहा है कि हम लोग की तालमेल नहीं जम रहा है, तो लोगों को मानसिकता ऐसा कुछ है, सुनने में आया, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग सही हैं, हमारा वाइस चेयरमैन भी सही है। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस मिलजुल कर हम लोग विकास के ओर बढ़ें। बिल्कुल। और देखिए, डेवलपमेंट तभी होगा जब सब मिल के काम करेंगे। ऐसे कुछ नहीं है, सब लोग सही है, सहमति से हैं। जब भी हम लोग कभी भी बोर्ड की मीटिंग किए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हम लोग के साथ कि हमारे वाइस चेयरमैन इधर गए हैं, चाहे वार्ड पार्षद लोग इधर गए। जब भी हुआ है, चर्चा हुई है योजना पर, सब लोग को सहमति से। ये सवाल पूछने का कारण ये भी था जाकिर भाई कि कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद आप लोगों की जो एक विचारधारा है वो मिल नहीं पा रही है। देखिए, थोड़ा सा नए लोग हैं, नए लोग में क्या है, अनुभव नहीं है। पुराने लोग होते उनको अनुभव है, जो जिला स्तरीय पे घूमते हैं लोग, तो उनको मालूम होता है। ये क्या है कि नए लोग जीते हुए हैं, उनको कुछ अनुभव नहीं है, बीच में भटक गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने उनको समझाया। लेकिन युवा हैं। हाँ, युवा हैं। हाँ, हमने समझाया कि देखिए, आप लोग जाइए जिला में पता करिए कि नगर पंचायत में जितने जहाँ भी हुआ है, कैसा काम वो लोग कर रहे हैं, उसमें हम सहमति हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग इग्नोर करके हम चल रहे हैं। कभी भी किसी भी टाइम में हम कोई भी काम होता है, हम सबको हम फ़ोन करते हैं, हम अपने मोबाइल से फ़ोन करते हैं। आप पूछ भी सकते हैं मेरे वार्ड पार्षदों से, चाहे वाइस चेयरमैन से। हम सुबह मॉर्निंग टाइम में उठ जाते हैं 6 बजे। उठकर अगर ज़रूरत होता है तो हम फ़ोन करते हैं। बाकी गोपालपुर की हमारी जनता आती है हमसे मिलने के लिए, तो आप 24 आवर्स बोले नहीं, हमारा सर्विस रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कुछ और थे, जीतने के बाद कुछ
और हो गए। नहीं, ऐसे लोगों को ये भी बात आ गई जाकिर भाई, तो यहाँ भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग, हम भी आपसे बात करने से पहले मिलना हुआ है, तो वो ये कह रहे थे, अब आप इसकी जो है बताइएगा कहाँ तक सच्चाई है, कि पहले जाकिर भाई कुछ और थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं चेयरमैन होने के बाद जाकिर भाई थोड़ा सा बदल गए हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इलेक्शन से कुछ टाइम पहले बाइक पे थे, साइकिल पे थे, लेकिन परिणाम निकलने के 2 ही दिन के बाद आपने XUV 700 जो है आप उस पे अब चलना आपने शुरू कर दिया। अभी भी हम लोग उसी गाड़ी में बैठे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? उसका भी जवाब है हमारे पास जी। पहले हम स्वतंत्र थे कहीं जाने के लिए, अभी तो हम जाने के लिए कहीं भी सोचना पड़ेगा ना हमें। तो पहले हम अपने आप को सेफ रखेंगे, तभी हम पंचायत को सेफ रखेंगे। तो इसके लिए हमने सोचा अपना एक 4 व्हीलर गाड़ी ले, वो भी सरकार की नहीं है। अगर होता कि हाँ सरकार हमें दी है, चाहे सरकार के पैसे से हम लिए हैं, तो लोग बोलते कि हाँ जाकिर भाई सरकार के पैसा आते ही या गाड़ी खरीद लिए। ऐसा तो कुछ है नहीं दूर दूर तक। ये अपने पसीने की कमाई से गाड़ी लिया है। चाहता तो बहुत पहले गाड़ी ले लिया होता है, मगर मेरा भी एक ख्वाहिश था कि जिस दिन मैं चुनाव जीतूंगा उसी दिन मैं 4 व्हीलर गाड़ी पर बैठूंगा। और बैठे भी, आप बैठे भी बिल्कुल XUV 700 पे हम लोग भी इस वक्त बैठे हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, रह गया चुनाव की सपोर्ट की बात कर रहे थे आप। हमें किसी पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला, ना ही हमने किसी से सपोर्ट। तो किसी का समर्थन आपको नहीं मिला? नहीं, हमें देखिए, हमें किसी पार्टी से समर्थन भी नहीं मिला, ना हम किसी पार्टी को फ़ोन किए कि हमारे चुनाव में आप समर्थन करिए, आप थोड़ा सा मेहनत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं पार्टी की जहाँ तक बात आती है कि किस पार्टी में आप जाइएगा, चाहे आने के लिए लोग बोल रहे हैं, तो ऐसी सब पार्टी बोला है हमें आने के लिए। भाजपा भी ऑफर दे रही है, जेडीयू भी दे रही है, और ये माले भी दे रही है। तो अभी कोई विचार नहीं हुआ है ऐसे जिससे हमारा लगाव है, जो बुलाते हैं जी। तो हम उसमें जाते हैं घूमने के लिए, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इस पार्टी में हम जाएं, बाद में निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम बोले हैं कि हमें थोड़ा सा मौका दीजिए सोचने समझने के लिए। यानी बीजेपी या फिर राजद, जदयू ऑफर है आपको? ऑफर है, बिल्कुल ऑफर है। अभी तो पर ये कब ज्वाइन कर रहे हैं जाकिर भाई? ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए ज्वाइनिंग जब करेंगे किसी भी पार्टी से करें तो खुद सोशल मीडिया के जरिए मालूम हो जाएगी आपको। हाँ, इसमें कोई शक तो जाकिर भाई बीजेपी में भी जा सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी में जा सकते हैं। जो हमें पार्टी हमें हमारे समाज के लिए जो सोचेगा उसमें हम जा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि ये भाजपा है, ये जेडीयू है। हम पहले भी बोले हैं, ठीक है। जी। और नीतीश कुमार जी के पार्टी से अभी ऑफर आई है हमें, पटना से फ़ोन आया था 2 दिन पहले प्रदेश में जाने के लिए। तो जहाँ तक उम्मीद है, देखते हैं कौन सी तो पार्टी में 24 जाना है। लोकसभा चुनाव से पहले आप किसी पार्टी के साथ आ जाएंगे? हाँ, ये है कि आ सकते हैं 24 से पहले कोई पार्टी हमें ज्वाइनिंग करना है। अब कौन सा पार्टी ज्वाइनिंग करना है वो देखेंगे, बताएंगे आपको। अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। मतलब जाकिर भाई ये कहा जाए कि बदले नहीं हैं आप, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बदल गए हैं। देखिए, अभी हमें जिम्मेवारी है। लोगों को लग रहा है कि जाकिर भाई घर घर घूमे, तो काम कौन करेगा आप बताइए। पूरी नगर पंचायत की जिम्मेवारी मेरे पास है। अगर हम घूमने लगे, लापरवाही करने लगे तो काम कौन करेगा आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को एक जो सोचता है उसका मानसिकता हम यही बोलेंगे खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दिन रात लगे हुए हैं कि किस तरह हम नगर पंचायत का डेवलप करें कि आने वाली चुनाव में लोगों को लगे कि हाँ जाकिर भाई ने कुछ करके दिखाया यहाँ, और करने का भी इरादा है। ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा संयम रखे लोग। अभी हम धरातल पर ला दिए हैं, एकजुट कर दिए हैं लोगों को ना। हमारे स्टाफ भी आ रहे हैं लोग, और ईओ तो आ ही गए हैं। तो हमें तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब काम यहाँ करना है हम लोगों को, और काम करके हम दिखाएंगे ना। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी माना जाए कि जाकिर भाई की राजनीति की शुरुआत हो गई है, ये सफर और लंबा भी जा सकता है? बिल्कुल जाएगा। देखिए सर, हम आपको आज एक बात बता देते हैं। अभी बहुत संसद भवन तक भी जा सकते हैं, ऐसा भी है क्या? वो तो देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि संसद भवन तक जा सकते हैं। और लोगों का प्यार मोहब्बत मिला तो वो मंजिल कोई दूर नहीं है।
आप एक बात बोले हैं ना, कोशिश करने वालों को कभी कभी हार नहीं होती, बिल्कुल। हार नहीं होता है। तो एक मेहनत करिए, फल ऊपर वाले देंगे। बिल्कुल। तो हमेशा हम तो मेहनत करते हैं, मेहनत के लिए कभी पीछे नहीं भागेंगे। ऐसा कोई आदमी बोल दे कि हाँ उनको फ़ोन किए हम, जाकिर भाई रिसीव नहीं किए हैं। आप तो देखें, आपके मोहल्ले से आए ना, किस पोजीशन में हम थे रात को, कुकिंग कर रहे तो हम लोग पार्टी ना, तो आए तो ये तो हम नहीं बोले आप कल आइए परसों आइए ना। चाचा ने बोला कि नहीं बहुत इमरजेंसी है, मैं फ़ौरन लिख के दिया कि नहीं अपने पैड से। तो ऐसे ही है हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लेना है। रह गया हमारे पास ना कोई पीए है ना कोई डीए है, हम खुद जो है आप ही हैं। हाँ जो है हम खुद तो अपने आप। सुन लीजिए आप लोग दोस्तों, जो है यही है, आपको डायरेक्ट नहीं मैं लोगों ने बोला जाकिर भाई आप पीए रखिए, चुनाव के लिए कोई राजनीतिक वो हमेशा तैयार करेगा, कैसे घूमना है कैसे करना है। हमने बोला कोई हमारे पास नहीं चाहिए, प्रॉपर आप हम कल भी जनता को जो है कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। ठीक है, उतने पास अपने पास दिमाग है कि हमको कैसे हैंडल करना है, कैसे सुबह उठना है। अंतिम में जाकिर भाई संदेश क्या देना चाहेंगे? बड़ा अच्छा लगा बात करके और काफ़ी कई मुद्दों पे बात हुई है। अंतिम में यही संदेश देंगे नगर पंचायत की जनता को, जितने भी हमारे भाई बहन हमारे गार्जियन लोग हैं, थोड़ा सा संयम रखें, इंशाअल्लाह काम विकास बहुत होगा। और आपसे मैं आगे भी, हमसे आप लोग आशा रखिए, इसी पर निर्भर मत रहिए कि इसी 5 साल पर रहना है। आप लोगों को प्यार और मोहब्बत मिलेगा तो हम और आगे जाएंगे। बस थोड़ा सा संयम रखिए, काम को हम इंशाअल्लाह पूरा करके धन्यवाद दिखाएंगे। सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सीधे तौर पर इमाम जाकिर अंसारी। आपको बता दें लगातार संघर्ष इनका जारी रहा और कहीं ना कहीं पहले चेयरमैन यहाँ के बने, और ये भी इनके नाम के साथ एक इतिहास जुड़ा रहेगा कि नगर पंचायत के पहले चेयरमैन के रूप में। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय हमारे साथ साझा करिएगा। धन्यवाद।